हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या और आज मैं आपके लिए अग्निवीर योजना की जानकारी लाया हूँ, वो भी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना में चयनित उम्मीदवारों को 4 साल की अवधि के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। 4 साल की अवधि पूरी होने पर ये अग्निवीर एक अनुशासित, गतिशील, प्रेरित और कुशल श्रमशक्ति के रूप में अन्य क्षेत्रों में रोजगार पाने के उद्देश्य से अपनी पसंद के पेशे में अपना करियर बनाने हेतु सिविलियन के रूप में वापस लौटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना में अग्निपथ नाम की योजना की घोषणा की, जिसके तहत कम समय के लिए नियुक्तियां होंगी। योजना के मुताबिक भारतीय सेना में 4 सालों के लिए युवाओं की भर्तियां होंगी। नौकरी के बाद उन्हें सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। उनका नाम होगा अग्निवीर। पिछले कुछ सालों में सेना में भर्तियां रुकी हुई थी, जिसे लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। पूछने वालों में कई युवा थे, जिनके लिए सेना में भर्ती जीवन का बड़ा सपना और नौकरी का महत्वपूर्ण जरिया होता है। सरकार ने अपनी घोषणा में दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में अग्निवीरों को पैकेज दिए जाने की भी बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना में अग्निपथ नाम की योजना की घोषणा की, जिसके तहत कम समय के लिए नियुक्तियां होंगी। योजना के मुताबिक भारतीय सेना में 4 सालों के लिए युवाओं की भर्तियां होंगी। नौकरी के बाद उन्हें सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। उनका नाम होगा अग्निवीर। लेकिन इस योजना का हर तरफ विरोध हो रहा है। आइए जानते हैं आखिर इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि प्रदर्शन शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही सरकार ने मिक्स बनाम फैक्ट्स दस्तावेज जारी किया। बताया गया कि इस योजना से न केवल नई क्षमताएं आएंगी, बल्कि निजी क्षेत्र में भी रास्ते खुलेंगे। सरकार वित्तीय पैकेज की सहायता से युवाओं को उद्यमी बनने में भी मदद करेगी। इस योजना के खिलाफ सड़क पर विरोध करने वालों को मूलभूत सुविधाओं की चिंता अधिक सता रही है। उनकी प्राथमिक चिंताओं में नौकरी का सिर्फ 4 साल के लिए होना, पेंशन का हटा दिया जाना और सैनिक व उनके परिजनों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा न मिलना शामिल है। एक डर ये भी था कि इनमें से कई अब अग्निपथ योजना के लिए पात्र नहीं रह गए, क्योंकि अग्निवीर बनने की आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष रखी गई थी। गुरुवार की देर रात सरकार की तरफ से इस चिंता को दूर करने की कोशिश हुई। सरकार ने इस योजना के तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। हालांकि उम्र की यह सीमा केवल इस साल के लिए बढ़ाई गई है। मालूम हो कि पिछले 2 साल से सेना में भर्ती रुकी हुई थी। अब तक एक सैनिक के पास लगभग 17 साल की नौकरी होती थी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा थी। इसके अलावा सैनिक और उसके परिवार के लिए सस्ती स्वास्थ्य सुविधा भी थी। अग्निपथ योजना इन लाभों को समाप्त कर देगा। इस योजना का एक मुख्य लेकिन अनकहा उद्देश्य सशस्त्र बलों के बढ़ते वेतन और पेंशन बिल में कटौती करना भी है। वित्त वर्ष 2022-23 का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ है। इसमें से वेतन और पेंशन के लिए सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। कार्यकाल 4 वर्ष के दौरान सरकार वेतन का भुगतान करेगी। 4 वर्ष बाद नौकरी खत्म होने पर 11.7 लाख रुपए की एकमुश्त राशि दी जाएगी, जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। यदि अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो परिवार को बीमा की राशि और शेष वेतन को मिलाकर 1 करोड़ रुपया एकमुश्त दिया जाएगा। अग्निवीर योजना के तहत नौकरी के 4 साल बाद 75% की नौकरी तो चली जाएगी, लेकिन जो 25% बचेंगे उन्हें तमाम सुविधाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए उन 25% को फिर से भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। चयन होने पर 15 वर्ष अतिरिक्त नौकरी करने का मौका मिलेगा और उस सेवा के लिए पेंशन और स्वास्थ्य लाभ भी दी जाएगी। जो 75% सेवा मुक्त किए जाएंगे वो दूसरे क्षेत्र में करियर बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। कई विभागों और सरकारों ने मदद का आश्वासन दिया है। नौकरी चाहने वालों के लिए सरकार पहले ही कह चुकी है कि उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में प्राथमिकता मिलेगी। कुछ भाजपा शासित राज्यों ने भी पुलिस भर्ती में प्राथमिकता का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कहा है कि अन्य क्षेत्रों में भी उनके लिए कई रास्ते खोले जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से अभी कुछ नया अपडेट आया है। आइए जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने दोनों विभागों में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने CAPFS और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है। अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 साल होगी। बताया जा रहा है कि सेना में भर्ती के लिए लॉन्च की गई इस नई योजना के तहत अग्निवीरों को इंश्योरेंस स्कीम के साथ साथ भविष्य में नौकरी के अवसर भी मिलते रहेंगे।
इसको लेकर गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के इस फैसले से युवा देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। केंद्र सरकार का मानना है कि अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल और अनुभव का इस्तेमाल करके युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार मिल सकेगा।